सो ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? होप सो सभी लोग मजे में होंगे। हाँ यस सर। दोस्तों, चलो आ जाओ फटाफट से, सभी लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से। आदित्य आ गए, सभी लोग आ चुके। तो ओके एवरीवन, शैल वी स्टार्ट। तो दोस्तों, यस ये सर। जो आपको पता है, ये जो हम सेशन स्टार्ट किए हैं आज, ये बेसिकली क्या है बेटा? रिवीजन सेशन है। क्या है ये? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवीजन रिवीजन। सेशन बोलते हैं। आगे मेरी बात ध्यान से समझ लो सब लोग। इस सेशन का पर्पस समझ लेना, ठीक है? लॉ के रिवीजन का सेशन है ये। आपको मई 24 में काम में आने वाला है। आने वाला है क्या? आने वाला है, बिल्कुल। ना सी, रेगुलर सेशन पे हमने क्या किया था बेटा? मेरी बात ध्यान से समझना। लॉ को पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि बीच में लॉ खत्म हो गया, राइट? 1 घंटे 1 महीने का आई थिंक गैप भी हुआ है। बोलो हाँ या ना? 1 महीने का गैप हो गया, यस और जी नो? सर, हो गया। यस सर। और ये मैंने डेलिबरेटली किया है। डेलिबरेटली इसलिए किया है ताकि आपका जो लीगल सेशन हुआ है, यहाँ पे एक लीगल सेशन हुआ ना, रेगुलर सेशन, हाँ या ना? जी सर। और मैं यस भरोसे सर। से, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो लीगल सेशन पे हमने मेहनत की है ना, 3 महीने की, मतलब ऑलमोस्ट 170 आवर्स की, यस नो? ये ऑलमोस्ट, अगर मैं मान के चलता हूँ तो इसमें 20 to 30% ही अपने दिमाग में रिटेन होगा, 70% गायब हो चुका होगा। आई एम डैम श्योर। यस सर। यस आई एम सर। आई एम यस सर। डैम आई एम डैम श्योर। ठीक है, आप बोलोगे भी कितना भी सर मेरे को सब याद है, कुछ नहीं मान सकता हूँ, पर सवाल ये उठता है कि जो हमने सर यहाँ पे इतनी मेहनत की थी, 20 to 30% आपको लगता है ऐसा याद है ना? मुझे मुझे जिस तरीके से अगर मैं रिवाइज कराऊंगा तो मुझे पता है कि ये इसमें से आपके पास 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यस 60% बोलूंगा आपके दिमाग में है, बट 30% का आपके पास कॉन्फिडेंस है कि सर मुझे याद है। बाकी की चीजें याद है नहीं है मुझे नहीं पता है, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि आपको 60% याद है। ठीक है, 40% हो सकता है दिमाग में ही ना हो। आपके 30% में जो याद है वो आपको ये लग रहा है 30%, 100% यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बाकी के 30-40% में कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ कि मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। बाकी का जो रिमेनिंग 20 to 30% पोर्सन, वो मुझे सर याद ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, हाँ कि ना? बराबर। यस सर। यस सर। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, अभी जो हमने रेगुलर सेशन पे अपना जो लीगल लैंग्वेज पढ़ा था, है ना, उसका पर्पस क्या था बेटा? क्या उसका मेरा पर्पस ये था कि आपको चीजें याद हो जानी चाहिए, या आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए? आगे पर्पस बताओ इसका। इसका समझ पर्पस में। हमारा क्या था? कि हमारी समझ में आ अंडरस्टैंडिंग हो जानी जानी चाहिए। चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस यही सर। हमारा पर्पस था। अब दूसरी बात ये आती है, सर मेरे को आपने बोल दिया अंडरस्टैंडिंग हुई होनी चाहिए, पर क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है मुझे या नहीं हुई है? क्या इस चीज का हमने प्रूफ किया? नहीं। नो इस चीज को सर। अभी हमने प्रूफ नहीं किया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। बोलो हाँ या ना? जी सर। बराबर। प्रूफ करने की बारी कब आएगी बेटा? और मेरी बात ध्यान से, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि सर मुझे 100% याद हो गया। 100% उसी को याद होता है जो थॉरोली, जिसका रिवीजन भी रेगुलर सेशन के साथ चल रहा होता है। बट क्या हमारा रिवीजन सेशन थॉरोली चला? क्या हमने सेल्फ रिवाइज किया? में भी हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, में भी कुछ लोगों ने नहीं किया हो। पूरा किया हो या आधा अधूरा किया हो, इस तरीके से चीजें हो सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, जी सर। राइट, कि हमने समझ में तो आ गया, पर हमारी जो रिकॉलिंग है वो हमारी नहीं हुई है। एम आई राइट? सी, पर्पस यस। अंडरस्टैंड करो सबसे पहले, ठीक है? तो अब जो यस हमारा सर। अब जो हमारा रिवीजन सेशन रहेगा बेटा, वो किस पे फोकस करेगा? अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो चुकी है, मेरी बात समझना। और तुरंत मैं रिवाइज कर रहा था तो हो सकता है आपको याद भी आता, बट 1 महीने का गैप आ गया, मतलब अब जो भी अपने को आज की डेट में याद है, ये हमेशा याद रखना कि इतनी चीजें आपको हमेशा याद रहेगी। कभी भी नहीं भूल, जो अब याद रहेगा ना आपको, अभी अभी याद रहेगा ना, वो कभी नहीं भूलने वाला है। पर जो चीजें भूल गई है उसको क्या करना है? अपने को बार बार रिवाइज करके कहाँ तक लाना है बेटा? रिकॉलिंग के स्टेज तक लाना है। मेरी बात समझना, यस और नो? यस। तो यस सर। क्योंकि एग्जाम में आपका क्या जाने वाला है? रिकॉलिंग ही जाने वाला है ना एग्जाम में। आप किताब तो लेके जाओगे नहीं, नोट्स तो लेके जाओगे नहीं, जाओगे क्या बेटा? रिकॉलिंग को लेके। नो बोलो सर। हाँ या ना? यस। तो अब जो अपना पूरा फोकस करना है बेटा, किस पे करना है? रिकॉलिंग पे करना है। मतलब जो हमने ये टेक्निकल सेशन पढ़ा था, क्या इसको अभी हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना पड़ेगा? जी सर, लाना पड़ेगा।
हाँ, या ना सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? ऑब्वियसली यस, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको यही काम में आने वाला है। पर अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ लेते, तो क्या आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग आती जितनी आज आनी चाहिए? सोच के नो देखो, सर, नहीं नहीं नॉट सर। आती, दिस। वो पॉसिबल ही नहीं है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है। रीज़न क्योंकि अगर आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग लाना हो, तो आपको लॉ की लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी बेटा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? नाउ अब अपने यस को सर। क्या करना, अब एग्जाम ओरिएंटेड पकड़ना। अब एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पकड़ना है कि अंडरस्टैंडिंग तो आ गई सर, कॉन्सेप्ट जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे याद भी हो सकता है आए या नहीं आए, मुझे डाउटफुल है, बट जब मैं रिवाइज कर लूंगा उसी चीज को, आ रहा है बात समझ में, तो मेरे को क्या होएगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्या आ जाएगा, रिकॉलिंग आ जाएगा। इसके साथ मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी, क्या बेटा, केस स्टडी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? केस स्टडी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सेशन पे हम जो करने वाले, एक तो क्या करने वाले हैं बेटा, जो हमने टेक्निकल सिंपलीफाइड सेशन पे फॉर्म। पढ़ा था उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे याद करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? याद करने याद वाले कर। हैं। और उसको हम कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बेटा? केस स्टडी पे। केस मेरी स्टडी। बात समझ में आ रही है क्या पर्पज इस बैच का? जी सर। ये जो दो चीजें हो गई ना बेटा, फिर आपको लॉ में कोई नहीं रोक सकता। गारंटेड बोलता हूँ, जो आपकी रेगुलर बुक्स मैंने दी है कि नहीं दी है? हाँ या ना? यस, उसके साथ यस अब सर। आपकी क्या आएगी, एक ये आएगी बेटा समरी बुक्स। कितने क्या आएगी? बोलो। समरी बुक आएगी एक। समरी बुक्स। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अब समरी बुक में क्या करना है अपने को? सेक्शन 1 याद था क्या बेटा अपने को? सेक्शन 1 याद था? बोलो जरा फटाफट से। हाँ सर। क्या यस सर। था सेक्शन 1? क्या था बोलते जाओ, याद ही करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। शॉर्ट, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट, सर। कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यस और नो। तो ये बताओ जी सर। सेक्शन 1 में अगर हम समरी में बात करें, तो सेक्शन 1 ने क्या क्या चीजों पे बात की थी? एक तो होल ऑफ इंडिया, ये पॉइंट याद रख लो, खत्म हो गई बात, जी यस सर। और नो। और बोलता था सेक्शन 1 जो आया हुआ है वही सिर्फ कंपनीज एक्ट में आया, रिमेनिंग सेक्शंस जो आए हुए हैं वो नोटिफिकेशन से है। ये आपको जीसीए में भी बताया था। जी सर। किसी को याद है या नहीं याद है कि ये मैंने बात की थी जीसीए में? की थी सर, थोड़ा कितने थोड़ा लोगों, याद आ रहा है। एक मिनट, कोई बात नहीं बेटा, कितने लोगों को याद है कि मैंने ये बोला था कि सेक्शन 1 सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 ने लाया है, बाकी का जो रिमेनिंग प्रोविजन है नोटिफिकेशन के थ्रू आया हुआ है, मतलब अलग अलग अमेंडमेंट्स एक्ट आएंगे। ये कितने लोगों को याद है, हाँ या ना में जवाब दे दो आगे। मुझे याद था, याद हाँ, था मेरे सर। को भी याद है। कितने यस सर। कितने याद लोगों है को सर। याद है? सर कोई मुझे भी। याद है? पक्का? यस सर, यस। तो बेटा जब एक बात बताओ, उतनी छोटी छोटी सी चीज अभी तक याद है, कैसे बोल सकते हो कि मेरे को भूल गया? समझ में आई मेरी बात? यस सर। कुछ समझ में यस आया सर। मैंने क्या बोला, अभी क्या बोला? कि बस आपका जी सर। कॉन्फिडेंस जगाना चाहता हूँ कि जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया हाँ आपके सर। सब याद है आपको, सिर्फ आंखों के सामने आने की देरी है बस। सर एग्जाम में टीचर जब नहीं हो ना, क्वेश्चन, तो मेरी बात कॉन्फिडेंस लो समझो, हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ, मैं आपको बुला हूँ, मेरी बात समझना। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने बताया हो आपको भूल गया हो, 100% आपको पूरा याद है, बस इसी का कॉन्फिडेंस दिलाने में फिर से आया हूँ आपके पास। समझ में आ रहा है बात को? यस सर। यस सुनो, मैं यस बोल रहा सर। हूँ ना, अब जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ ना, छोटी छोटी, आप एक भी चीज ऐसी नहीं बोलोगे सर मेरे को याद नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। ये इंसान का दिमाग ऐसा है बेटा कि जब आपके सामने वो चीजें याद आ जाएगी। आपको एक बात बताओ, आपने 10 साल पहले किसी से कभी थोड़ा सा भी बात किया हो, और उससे आपने कुछ ऐसी बात कर ली, वो 20 साल बाद भी बंदा सामने आएगा, आप उसको याद कर लोगे। हो सकता है उस यस दस सर। साल में आपके दिमाग में भी ना रहो, बट जैसे ही वो आंखों के यस सर। सामने आएगा आपको याद आ जाएगा। यही होती है मेमोरी। जैसे ही आप लॉ को दोबारा पढ़ोगे, आ रहा है बात समझ में, मैं आपको देखो गलत सजेशन मैं पहले दिया था ना, अभी दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा गड्ढा करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक ही जगह पे गड्ढा करोगे तो हो सकता है आपका जो गड्ढा बना है वो बहुत इन डेप्थ में जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। यस और नो? यस। तो मैं यस सर। बात, हाँ मैं ये चीज बोलना चाहूंगा बेटा, इधर उधर करते नहीं बैठना, अपने ऊपर सबसे पहले तो भरोसा रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि देखो जब कंफ्यूजन आएगा, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो आप क्या करोगे, अरे यार मैं यहाँ पे भी लेक्चर देख लेता हूँ, यहाँ पे भी देख लेता हूँ, अरे यार ये वाला बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है। अल्टीमेटली क्या होएगा, आप अपने ही कॉन्सेप्ट में घूम के रह जाओगे। क्योंकि जितने लोग पढ़ाने वाले होंगे सब पढ़ाएंगे भाई अल्टीमेटली,
सबका पढ़ाने का तरीका अलग होएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? यस। तो उसमें क्या होएगा? यस सर। हाँ, उसमें क्या होएगा, आपको लगेगा अरे यार ये वाला, पर आप एक ही कॉन्सेप्ट रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप एक ही कॉन्सेप्ट को 5 तरीके से पढ़ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो हाँ यार अब समझ में आ गया। अरे यार एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपने 10 घंटा उसी में दे दिए तो फिर क्या मतलब रहा? आपके पास बाकी की यस सर। चीजें भी तो है करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? सो डोंट डू ट्रायल एंड एरर। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस देने वाला हूँ। आप मेरे पास बस आधे घंटे बैठो। आज हमारा चैप्टर 1 को ऑलमोस्ट पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं, और आपको अब ये चीजें याद भी रहेगी। सो रेडी हो गाइस मेरे साथ? यस सर। यस चलो सर। बढ़िया। यस यस सर। सर। तो चलो आ जाओ, सेक्शन 1 क्या-क्या बोलता है? सेक्शन 1 क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलते जाना बेटा। जो-जो मैं हाइलाइट करूँ बस उसको अब दिमाग में रखना है। आ रहा है बात समझ में? टेक्निकल लैंग्वेज नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसका समरी आ जाना चाहिए। क्या बोला था? सेक्शन 1 कहाँ पे अप्लाई होता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। होल ऑफ इंडिया। नंबर ऑल ऑफ 1। इंडिया। नंबर 1 सेक्शन 1 आया था बेटा कंपनीज एक्ट के थ्रू, बाकी के रिमेनिंग प्रोविजन है नोटिफिकेशन के थ्रू। बोलो हाँ या ना? अच्छा, क्या यस यस सर। कंपनी ओके, सेक्शन 1 क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट को ही लगता था या बाकी की कंपनीज को भी लगता था? बाकी की कंपनीज को भी लगता था। यस और नो? तो कंपनीज एक्ट 2013 शैल आल्सो बी अप्लाइड ऑन कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड अंडर अर्स्टवाइल कंपनीज एक्ट। अर्स्टवाइल मतलब 1956 में जो कंपनीज आई हैं, क्या उनको यस भी सर। अप्लाई होगा? तो जी सर। वो यस सर। कंपनी जो कहाँ पे आई बेटा 2013 में, उसको भी लगेगा। 1956 या उससे पहले आई हो उसको भी लगेगा। बोलो हाँ या ना? क्या जी इंश्योरेंस सर। कंपनी को भी लगता है? जल्दी बोलो फटाफट से, अब याद आना चाहिए। सेक्शन 1 रेगुलर नोट्स हैं आपके पास? सबके पास हैं रेगुलर नोट्स? लॉ के रेगुलर नोट्स? लॉ के रेगुलर नोट्स सबके पास हैं? ओपन कर लो अगर ओपन कर सकते हो तो। और यस सर। हाइलाइटर ले लेना हाथ में। आ रहा है बात समझ में? समरी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये समझ में आ जाएगा। वहां पे जब हाईलाइट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है बस। अब आपने प्रिंट आउट तो निकाल लिया होगा, मैं पूरा का पूरा भरोसा रखता हूँ आपके ऊपर। क्या बोलती क्लास? हाँ जी। खामोशी क्यों छा गई भाई? यस सर। खामोशी क्यों छाई हुई है? हाँ, अरे बोलेगा कोई? क्या गब्बर सिंह आ यस गया सर। क्या? यस सर। एक मिनट, हाँ रुकना जरा। हेलो, एक मिनट बता रहा हूँ। एक मिनट। हाँ पापा, आ गया है पर अभी लेक्चर में हूँ, ठीक है, कुछ देर से बात करता हूँ फिर, ठीक है ना? हाँ ठीक। ओके गाइस, सो रेडी? तो मैंने क्या क्या बोला याद है? सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 बोलता था कि कंपनीज एक्ट आल्सो अप्लाइज टू कम ऑन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग बैंकिंग कंपनी, कंपनी। स्पेशल। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, यस सर। और नोटिफाइड कंपनी। हाँ या ना? यस सर। बस इतना यस याद सर। रख लिया बेटा, सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। इतना ही जी लिखा है सर। ना? बट इंश्योरेंस कंपनी में कौन से प्रोविजन को अप्लाई होती थी जो कंसिस्टेंट है आरआरडीए के हिसाब से? यस सर। बैंकिंग कंपनीज को कौन सी जो कंसिस्टेंट है विद आरबीआई एक्ट से। बैंकिंग आरबीआई। रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सारे प्रोविजन यहाँ अप्लाई होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के कंसिस्टेंट में है। जो इनकंसिस्टेंट है उस पे अप्लाइड नहीं होएगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस। अब बताओ, यस इतना सर। अगर पढ़ लिया तो क्या सेक्शन 1 कवर हो जाएगा? यस सर। और ये अब समरी क्या आपको यस सर। कॉन्फिडेंस देगी कि जो मैंने लीगल टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था उसकी समरी ये है, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस सर। अगर मैं आपको यस ये सर। समरी डायरेक्टली पढ़ा देता विदाउट टीचिंग द लीगल लैंग्वेज, हो सकता है इसका उतना इम्पैक्ट आपके दिमाग में नहीं आता जितना कि अब आ जाएगा, क्योंकि आपके पास समरी भी है, उसकी लीगल लैंग्वेज भी है आपके पास। तो समरी समरी आप याद कर लो, जहां पे आपको जिस पॉइंट पे डाउट आए आप कहाँ पे चले जाओ बेटा, रेगुलर नोट्स पे, वहां पे डिटेल में पढ़ लो। समझ में आया या नहीं आया? तो यादें कहाँ से करने हैं आपको? याद पूरा कहाँ से करना है? समरी से। और जो समरी सर। समरी का जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया आप कहाँ पे चले जाओ?
रेगुलर नोट्स में वहां पे मिल जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. अब समझ में आया? हाँ Yes, या sir. ना? हाँ। और इसको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इसके कंटेक्स्ट में जो भी केस स्टडी हो उसको पढ़ लो, तब आ जाएगी पूरी नॉलेज की, नहीं आ जाएगा? आ जाएगी सर। तब आ जाएगा। Yes, sir. आपको कुछ करने का जरूरत नहीं मेरे बॉस, मैंने जितना आपको बताया बस उतना कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ऑन द वेरी फर्स्ट डे बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। अब मैं जो करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाला हूँ बेटा, समराइज करने वाला हूँ। चलिए, सेक्शन 1 क्लियर हो गया, तो सेक्शन 1 मेरे साथ फटाफट से रिवाइज करो। क्या क्या बोला सेक्शन 1 ने? होल ऑफ इंडिया को अप्लाई होता है। नंबर 2 मेरे साथ Yes, बोलते sir. जाना, देखो रिवीजन में रुकना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन मुझे Yes, नहीं sir. करना बेटा, रिवीजन आपको करना तो बोलना आपको पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। Yes, sir. हाँ, और अब तो इतनी सीरियसनेस आ जानी चाहिए कि सर ने जो बोला है उसको बस मैं आंख बंद करके मान लूं। ठीक है, सेक्शन 1 क्या बोलता है बेटा, होल ऑफ इंडिया को अप्लाई होगा। नंबर 2 All क्या of बोलता है Yes, बेटा, sir. सेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 देता है, बाकी के जो सेक्शन Okay. है जो वो सेक्शन है वो नोटिफिकेशंस देता है। नोटिफिकेशन के ठीक थ्रू है, आता है। कंपनीज एक्ट 2013 फिर बोलता है किसको किसको अप्लाई होगा, तो किसको किसको अप्लाई होता है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी 2013 आई हैं को वो कंपनी जो 1956 में आई हैं, 56 वो में आई है, कंपनीज जो आईआरडीए जो वाली हैं, वो कंपनीज जो बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशन कंपनी एक्ट वाली हैं, वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट वाली है, वो कंपनी वाली जो है, कोई बॉडी नोटिफाइड कॉर्पोरेट कंपनीज में, बॉडी है कॉर्पोरेट और भी नोटिफाइड। कवर हो रहा है। ये सुनो, जो नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है वो भी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेक्शन 1 हो गया, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो, नो सर। अब मेरे को ये बताओ, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ। ये कहाँ पे आया था बेटा, सेक्शन नंबर 30 पे आया था। यस सर। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का Yes, मतलब क्या sir. था? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या था, छोटा सा प्रोस्पेक्टस, यस सर। 5 या 10 पेज वाला प्रोस्पेक्टस। याद आ गया क्या? यस सर। हाँ या ना, बोलू जरा फटाफट Yes, से। sir. यस यस, तो सर। एवरेज प्रोस्पेक्टस डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा, ये वो प्रोस्पेक्टस है जहां पे एमओए ने क्या दिया बेटा, सैलिएंट फीचर दिया हुआ है। सैलिएंट फीचर मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स, डिटेल में कवर कर रहा है क्या बेटा, डिटेल नो में सर। कवर नहीं कर रहा है, तो डिटेलिंग में नहीं है। समरी फॉर्म में जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। बस इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताओ। यस समरी सर, वाला याद जो रहेगा। प्रोस्पेक्टस Yes, है sir. वो क्या कहता है, से क्या कहते हैं बेटा, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। यस और नो? तो एब्रिज्ड यस सर। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या हो गया बेटा, वो प्रोस्पेक्टस जिसको मीन्स एमओए ने बनाए, एमओए ने लिखा हुआ है एज स्पेसिफाइड बाय कमॉन सेबी, बट किस फॉर्म में बेटा, समरी फॉर्म में। बोलो हाँ या ना? यस तो सर। 3 वर्ड याद रख लो इसमें, एमओए ने लिखा है सेबी के हिसाब से समरी फॉर्म में। आई होप आई एम क्लियर। और समरी यस फॉर्म सर। जैसा है वो कहाँ पे बताया बेटा, अंडर सेक्शन 30। खत्म हो गया क्या? बस इतना ही लिखना है, लिखते चलना आप लोग भी नोट्स में, बस इतनी ही बात, ये 3 चीजें लिख लेना, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस खत्म है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से अकाउंटिंग, जो आईसीआई ने बोला, अंडर सेक्शन 133 ने बताया। बोलो हाँ या ना? यस सर। 133 आईसीआई, बस इतना याद आ जाए तो कवर हो जाएगा। क्या बोलूं जरा फटाफट से? यस सर। कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा बेटा, ये कौन बोलता है, 133 बोलता है, सेक्शन हाँ 133 सर। बोलता है। और 133 क्या यस बोलता है, जो आईसीआई ने बताया हुआ है। पिक्चर क्लियर? जी सर। यस सर। हाँ चलो, ऑल्टर का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। ऑल्टर का मतलब एडिशन, ओमिशन और ओमिशंस ओमिशंस और सब्स्टिट्यूशन, यही डिलीट होता है। बट इट सब्स्टिट्यूशन। इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिमाग में फिट करते जाओ, सिर्फ याद रखना है, बात खत्म होगी। एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है बेटा, एनसीएलटी है एनसीएलएटी? एनसीएलएटी सर। ये रहा एपिलेट ट्रिब्यूनल। एनसीएलएटी, बस एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हो गया बेटा, एनसीएलएटी, खत्म हो गया। इसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब क्या है बेटा, या तो एमओ ओरिजिनल या तो ऑल्टर्ड, खत्म। तो ही ऑल्टर पढ़ के देख लो। अब लीगल लैंग्वेज अलग है और समरी जो दे रहा हूँ अलग है। आप ओपन करके देख लो, वहां पे क्या लिखा है बेटा, ओरिजिनली यस एओए सर। एज एज और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू अल्टर्ड टाइम। फ्रॉम तो टाइम टू टाइम। एओए का मतलब क्या है, या तो ओरिजिनल या तो ऑल्टर्ड, खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना? जी जी सर। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? नहीं आते, चलो कोई बात नहीं, याद है या नहीं याद है, इतना बताओ। सर याद है, लेकिन वो डेफिनेशन पूरी हाँ, याद नहीं है। मेरी बात समझना, अब डेफिनेशन या तो डेफिनेशन याद भी नहीं करना, सिर्फ कितना याद कर लेना, इतना। क्या बोल रहा है बेटा, ये एग्जांपल ले लो, खत्म। जीजी लिमिटेड कैन बी एसोसिएटेड कंपनी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इफ नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज, कम ऑन, क्या लिखा बेटा, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा, मिनिमम 20% मिनिमम ऑफ ईबीपी, 20% ऑफ। या 20% तो यस ऑफ सर। या तो कंट्रोल ऑन डिसीजन मेकिंग,
Yeah. यस Yes, और sir. नो? आपकी डिसीजन Yes. मेकिंग में क्या आ रही है बेटा? हिस्सेदारी आ रही है। बट ये अपने आप आ रही है क्या? नहीं, एग्रीमेंट किया है मैंने। क्या किया है? एग्रीमेंट। तो इसका मतलब Agreement. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहाँ से आएगा बेटा? 2 जगह से आएगा। या तो आपके पास मिनिमम क्या हो बेटा? टीवीपी का 20% हो। Yes, हाँ yes या sir. sir, ना? या तो Yes. आपने क्या किया है बेटा? बोलो ना, एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट में आपने लिखा हुआ है कि आपका इंटरफेरेंस डिसीजन मेकिंग में रहेगा। में हो रहेगा। Yes, sir. एसोसिएटेड कंपनी आप कहलाओगे। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस और नो? यस। पर अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी है जीजी लिमिटेड की, तो अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है जीजी लिमिटेड की, तो क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी मानी जाएगी क्या? नहीं सर। नहीं, तो वहां पे लिखा है नॉट No, बीइंग sir. सब्सिडरी कंपनी। देखो अब सबसे लीगल कंपनी। लैंग्वेज यस में सर। मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख दिया? हाउएवर XYZ लिमिटेड शैल नॉट बी द सब्सिडरी कंपनी ऑफ जीजी लिमिटेड। रीजन इज वेरी सिंपल, इफ यू आर हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इट मींस यू आर रिलेटेड कंपनी। यस और नो? And since holding and subsidiary company is specifically defined, that's why you are not covered under associated. You are called as what? एसोसिएट Holding and कंपनी। subsidiary. Since they're called as what? Holding and subsidiary company, you're not called as what? Associated company, right? Because both of the companies indicating what? That these two companies are in relation. बराबर है? तो associate company भी relationship बता रही, holding subsidiary भी relationship बता रही. And since you are specifically categorized under holding subsidiary, you are not categorized under associated company. I hope I am clear or not clear. बराबर है या नहीं है? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है और नॉट क्लियर? और तीसरा क्या बोल यस रहा है सर। बेटा? एक्स वाई जेड लिमिटेड अगर दोनों ज्वाइंट वेंचर है तो भी मैं क्या बोलूंगा बेटा? एसोसिएटेड कंपनी है। तो एसोसिएटेड कंपनी का मतलब क्या हो गया? एक तो 20% वाला ले लो, एक तो जी बाय सर। एग्रीमेंट क्या ले लो बेटा? कंट्रोल ऑन पार्ट डिसीजन। बराबर है? बिजनेस डिसीजंस। यस सर। यस। ये यस हो सर। या ये हो, और क्या हो बेटा? ज्वाइंट वेंचर हो। जॉइंट वेंचर। स्पेसिफिकली आपने क्या नहीं होना चाहिए बेटा? सब्सिडरी कंपनी। बस खत्म सब्सिडरी हो नहीं गया। होना चाहिए। बस एसोसिएटेड कंपनी खत्म हो गया। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा इतना? जी सर। एवरीवन इन द क्लास? Yes, sir. यस सर, याद एवरीवन रहेगा। इन द Yes, क्लास? sir. तो बच्चा लोग बस इतना ही दिमाग में रखना है। मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और इतना दिमाग में रखने के साथ साथ फिर आपको अगर लगता है कि कुछ लीगल लैंग्वेज आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो आपके पास लीगल लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस एवरीवन? सर। Yes, sir. यस हाँ। सर। अब बात समझो तो चलो बताओ। एसोसिएटेड, अब जल्दी से बताना बेटा, ठीक है? आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है। यस चलो सर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ अब बताओ, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब? तो ये एमओए ने ऐसा काफी प्रॉस्पेक्टस जिसमें साइलेंट फीचर्स है जो सेबी ने बताए हैं, Salient जिसको feature है। समरी बोलते हैं, समरी प्रॉस्पेक्टस। खत्म खत्म, बस यस इतना ही, सर। इसके अलावा कुछ नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो जो आईसीआई ने दिए आईसीए ने और बताए 133 में ICI से ने वन बताया। थर्टी थ्री पे। आईसीआई ने बताया और कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो 133 बोलेगा वो लगेगा। और 133 क्या बोलता है बेटा? आईसीआई ने जो बताया, ये ये नहीं बता। मतलब है। यस यस कंपनीज सर। एक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लगता है जो 133 बताता है। समझ इसी में में। आया क्या? और 133 जी ये सर। बोलता है कि आईसीआई वाला, आईसीआई जी वाला सर। भी नहीं, एएसबी वाला। आप बोलो, क्या बोला मैंने? एएसबी। एएसबी। यस और नो? अकाउंटिंग क्या बोल रहा स्टैंडर्ड हूँ मैं? बोर्ड। हाँ, अकाउंटिंग, यस। और स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोल सकते हो। पिक्चर क्लियर है? यस अच्छा सर। बताओ, यस सर। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल या फिर Addition अल्टर फ्रॉम टाइम or टू टाइम। गलत बोल रहे हैं subtraction। बेटा। ये एओए नहीं पूछ रहा है क्या है, ये पूछ रहा है ऑल्टरेशन का मतलब क्या हाँ होता है? या तो सर, सॉरी, प्लस, एडिशन, या तो डिलीशन और माइनस, या तो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। हाँ, बराबर है या नहीं है? यस और नो? यही है? यस बहुत सर। बढ़िया। ठीक है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब जल्दी बोलो? एनसीएलएटी। एनसीएलएटी। आई होप आई एम क्लियर। चलो यस बहुत सर। बढ़िया। अब याद रहेगा। जी सर। आर्टिकल्स का मतलब बोलो? आर्टिकल्स क्या होते हैं? ओरिजिनल। ओरिजिनल ओरिजिनल या या और तो अल्टर फ्रॉम अल्टर्ड, टाइम Original टू खत्म टाइम। हो गया। AOA and altered AOA। ये बोलना पड़ेगा बेटा, समझ में आ रहा है कि जितना बोलोगे उतना याद होएगा। चलो एसोसिएट कंपनी बताओ क्या होती है? तो ऐसी जिसमें कंपनी 20% जिसमें कंपनी, अनदर कंपनी का हाँ, 20% का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बहुत या फिर बढ़िया, या जॉइंट फिर एग्रीमेंट। वेंचर उनका है, कंट्रोल है या बहुत फिर या बाय बढ़िया। प्रॉफिट है। एग्रीमेंट and not बिजनेस सेशन में subsidiary पार्टिसिपेट तभी करेगा, सब्सिडरी कंपनी लेकिन नहीं जो हो सकती। सब्सिडरी कंपनी नहीं है। बहुत बढ़िया, बस यही एसोसिएटेड कंपनी है। अब इससे सिंपल लैंग्वेज में दे नहीं सकता हूँ, समझ में आ रहा है क्या? चलो, ऑडिटिंग यस स्टैंडर्ड सर। क्या होता है बेटा? चलो आज अब देखो, याद हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो यस। रहा है। यस सर। और अब अगर एक बात बताओ, अब अगर मैं ये Yes, sir. डायरेक्टली पढ़ाया होता आपको समरी में, आपके दिमाग में ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे सर, जरा डिटेल में बताओ, तो मेरे को डिटेल में वहीं जाना पड़ता। हाँ या ना? ये देखो बेटा, ये यहाँ पे लिखा यस हुआ है। सर।
अब मैं वो ऑलरेडी वहां पे पढ़ा चुका हूँ, अब समरी कर रहा हूँ, तुरंत दिमाग में फिट हो रहा है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं यस लगना सर। है। 2-2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना और याद होएगा ये। समझ में आ रहा है, इससे यस समरी सर। कुछ नहीं हो सकता है। चलो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलो जरा फटाफट से। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मतलब वो स्टैंडर्ड होता है जिसे किसने बनाया बेटा, बोलो ना, आईसीए ने बस बनाया, खत्म कर लो ना, आईसीए। खत्म हो गई। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड जिसे किसने बनाया, आईसीआई। आईसीए। अपने कंफर्मेशन के लिए लीगल लैंग्वेज आप ओपन किए रहना बेटा, तो आपको समझ में आया कि जो सर बोल रहे हैं यस सर। क्या पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलो अब बताओ ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है बेटा। ऑथराइज्ड कैपिटल वो होता है जिसे एमओए ने मैक्सिमम शेयर बताया होता है, कैपिटल। यस सर। एमओए ने बताया होता है एज अ मैक्सिमम अमाउंट। समझ यस में आ सर। रहा है क्या, क्या बोला मैंने, एक तो ऑथराइज्ड बाय एमओए, और एमओए ने क्या बताया है, कंसीडर टू बी एज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस और नो, यस ऑथराइज्ड सर। कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का मतलब होता है Yes. वो कैपिटल जिसे एमओए ने बताया। एमओए ने क्या बताया कि भाई साहब ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। एमओए ने यही बताया था ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला उसने, बोलो हाँ या ना। इसके बाद बोलते हैं बेटा Yes, बैंकिंग sir. कंपनी कौन सी होती है बेटा, बैंकिंग कंपनी वो होती है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि बैंकिंग यस सर। कंपनी का रेफरेंस कहाँ पे आया बेटा, सेक्शन 1 में, यस सर। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4, हाँ या ना। यस। अच्छा अब एक बात Yes, बताओ, sir. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। बोर्ड ऑफ कलेक्टिव बॉडी डायरेक्टर का ऑफ मतलब एक डायरेक्टर नहीं, नंबर ऑफ ग्रुप डायरेक्टर्स, ऑफ डायरेक्टर। यस ग्रुप सर। ऑफ डायरेक्टर। आई होप आई एम क्लियर। जी सर। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड एज, कम ऑन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑफ खत्म हो गया, डायरेक्टर। उसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, बोर्ड है। पिक्चर क्लियर है। बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं बताओ जरा फटाफट से, कोई बताएगा, कोई बताएगा कंपनी। ना। देखो बॉडी को मैंने बताया The था, अब foreign चलो, company, foreign यस LLP, सर। and बट डज नॉट इंक्लूड ए wait, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉर्पोरेट सोल। चलो देखो ये बेटा, ये दो Incorporated नहीं outside आते India. हैं। ये आप ये आप कहाँ का बोल रहे हो बेटा, एलएलपी का बॉडी कॉर्पोरेट बता रहे हो हाँ क्या सर, मेरे को। एलएलपी का। हाँ, मैंने yes, वहां पे sir. पढ़ा था, वो याद है। ठीक है, कंपनीज में भी है, ध्यान से समझना। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है बेटा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बोलो हाँ या ना। कंपनी यस सर। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। Outside India. और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे भी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, तो sir. ये किसकी बात कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया बेटा, वो कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, एम आई राइट और नॉट। Yes, sir. यस और नो, और क्या किया है जिसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाहर कर दिया, बोलो हाँ या ना। और किसको बाहर कर दिया बेटा, वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, मतलब जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा, मतलब स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड कर दिया। समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। यस। Yes, तो sir. एक्सक्लूड में कितने बाहर चले गए बेटा, 2 चले गए बाहर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो जरा फटाफट से। तो एसएससीजी Yes, ने sir. किसको किसको नोटिफाई किया, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को, बोलो हाँ या ना। खत्म, बस इतना ही याद रखना है। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो गया बेटा, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, बोलो हाँ या ना। जो इंडिया में क्या कर रही है बेटा, काम कर रही है, यस और नो। Yes, sir. बॉडी कॉर्पोरेट वही है ना जो इंडिया में क्या कर रही है बेटा, काम कर रही है, यस और नो। और एक्सक्लूड कर दिया किसको किसको बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और दूसरा किसको एक्सक्लूड कर दिया बेटा, नॉन किसी ने नोटिफाइड बॉडी notification दिया होगा. कॉर्पोरेट, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है। अच्छा ये बताओ, इसमें इसके साथ कुछ और चीजें भी थी क्या, 2 चीजें, प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इन इंडिया, यस सर। ऐसा कुछ था क्या, Yes, सोच sir. के देखो, सोच के देखो। सर उसमें था शायद फॉरेन वाले चैप्टर था. फॉरेन कंपनी में एग्जैक्टली था चैप्टर ना। exactly। तो 11. एक बात बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट क्या फॉरेन कंपनी है, जल्दी बोलो यार नो सर, फटाफट से। नो सर। तो यहाँ पे तो लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर Yes, फॉरेन sir. कंपनी है लेकिन इंडिया में वर्क कर रही है. हाँ, तो इंडिया में वर्क कर रही है तब वो क्या कहलाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी। तब फॉरेन कंपनी कहलाएगा दी सर। फॉरेन पीछे कंपनी अंडरस्टूड आगे बेटा, प्लेस कहलाएगा. होगी। हाँ मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो फॉरेन कंपनी का, यहाँ पे लिखा है फॉरेन कंपनी मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, बट उनका प्लेस कहाँ है बेटा, इंडिया में।
और वो बिजनेस भी इंडिया में कर रहे। 3 चीजें था फॉरेन कंपनी के लिए, बोलो हाँ या ना। तो बॉडी यस सर। कॉर्पोरेट का मतलब क्या था बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है बेटा? वो कंपनी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बात खत्म। बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी तभी होगी जब क्या हो बेटा? प्लेस ऑफ बिजनेस बिजनेस इन कहाँ इंडिया, हो? इंडिया इंडिया में में। हो इंडिया में हो। और वो और बिजनेस एक्चुअली एक्टिविटी भी में कंडक्ट कर रहा हो। बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तब वो फॉरेन कंपनी बनेगा। तो मैं अगर ये बोलूं यस सर। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ फॉरेन कंपनी, द आंसर इज रॉन्ग। इनकरेक्ट। यस और आंसर इनकरेक्ट इज सर, ये इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। यस क्योंकि यस सर। सर। बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी तभी होगी जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा और वो इंडिया में बिजनेस कर रहे होंगे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? जी सर। बॉडी कॉर्पोरेट याद रहेगा। यस। बुक एंड पेपर का मतलब क्या होता है बेटा? ये मैंने आपको जीसीए में पढ़ाया था, बोलो हाँ। डॉक्यूमेंट्स हर जगह एक्सप्लेन किया गया है। बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट कि इसमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स मेंटेन्ड इन पेपर और ई फॉर्म। क्या क्या बोल रहा है बेटा बुक्स एंड पेपर में? बुक्स एंड पेपर में क्या हो रहा है? बुक्स एंड पेपर। बुक्स का मतलब हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट, समझ में आया? हाँ या ना? यस अब सर। मान लो यस सर। कंपनी है, यस सर। कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या आएगा बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैं बोलता हूँ कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बोल रहा है बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ या ना भाई? यस सर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है बेटा? कैश अकाउंट है कि नहीं है आपका? कैश बुक है कि नहीं? कैश अकाउंट आपने मेंटेन यस किया मतलब आपने रिसीट एंड पेमेंट मेंटेन किया है। बैंक अकाउंट मेंटेन किया मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन किया। तो कैश एंड बैंक अकाउंट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बोलो हाँ या ना। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड, सेल्स एंड परचेज अकाउंट। एंड फोर्थ इज कॉस्ट बुक। मेंटेन करोगे या नहीं करोगे एवरीवन? यस। तो इतनी चीजें कहाँ पे आ गई बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके अलावा डीड, भाई कोई एग्रीमेंट हो, यस और नो। वाउचर्स, सेल्स परचेज, यस और नो, जो भी एक्सपेंडिचर है। राइटिंग्स में आपने कोई भी चीजें लिखी हो। डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स, ये सब आपने पेपर में मेंटेन किया या ई फॉर्म में, सब क्या कहलाएगा बेटा? बुक्स एंड पेपर। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना एवरीवन? बुक्स एंड पेपर क्लियर हो यस गया? सर। नहीं क्लियर है? यस बुक्स सर। का यस मतलब सर। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बाकी के पेपर। पेपर का मतलब क्या हो गया बेटा? कोई भी चीज जो पेपर में हो या ई फॉर्म में हो, सब क्या कहलाएगी बेटा? पेपर कहलाएगी। बोलो हाँ या ना। मतलब ऑल फाइनेंशियल पेपर बिकम पेपर, बोलो हाँ या ना। यस ऑल सर। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिकम पेपर, यस और नो। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द organization covered under what? Come on, covered under, come on, books and paper only. I hope I am clear or not clear, बोलो जरा फटाफट से। यस सर। ओके। क्लियर सर। यस नाउ सर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कवर कर दिया ना। अब आता है बेटा ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? ब्रांच मतलब ऑफिस देखो यहाँ पे क्या लिखा है कंपनी बेटा? का ब्रांच है इंडिया में। कोई भी स्टैब्लिशमेंट जिसे कंपनी ने डिस्क्राइब किया कि ये मेरा ब्रांच है, कंपनी बोल देगा मेरा ब्रांच है, तो है, बात खत्म हो गई। ब्रांच ऑफिस। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। कंपनी ने अपना यस एक सर। यूनिट यहाँ पे डाल दिया, बोला मेरा ब्रांच है, तो है भाई, बात खत्म। एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द कंपनी। एज सच का मतलब कंपनी बोल रही है मेरा ब्रांच है, तो है, खत्म हो गई बात। यस ऑन एवरीवन? ओके। ऑथराइज्ड कैपिटल कवर कर दिया था। सेकंड आता है बेटा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जिसे कॉल्ड फॉर पेमेंट किया गया, बताया था। पेमेंट क्या? यस। अभी यस सर। इतनी जितनी चीजें बताई, आप बोल दो सर मैं भूल गया, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। आप ये आप क्या बोलोगे अगर इतनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ? आप क्या बोलोगे अभी? सर भूल गया था, या मेरे को सर याद ही नहीं आ रहा जो आप रिवाइज करा रहे हो, क्या बोलना चाहोगे? भूल गया था, और अभी जब याद मैं आ रहा है। हाँ, जब मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो दिमाग में क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? कर रहा है सर। कर अब गया मेरे को सर। एक बात हो, जब मैं फर्स्ट टाइम यस सर। पढ़ाया था, तो आप ये बोले सर मैं भूल गया, पहले याद था, ऐसा था? या कुछ नई नो चीजें नो सर। दिमाग सर। में आ रही थी? सर नई चीजें दिमाग में दिमाग अभी में तब भी आ कुछ रही याद थी भी जो नहीं कि पता पहले था। कभी भी नहीं थी। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये नहीं बोलोगे सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, आपको याद है कि मैंने पढ़ाया था। तो आप तो ये यस सर। बोलना ही भूल जाओ कि सर मेरे को भूल गया। नहीं, आप ये बोलना ही भूल जाओ कि मुझे याद नहीं आ रहा है। याद है, बस वो मेमोरी में नहीं है। मेमोरी में आ जाएगा अगर आप रिवाइज करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं इंसिस्ट किस पे कर रहा हूँ, यस सर। फोर्स किस पे कर रहा हूँ कि बॉस रिकॉलिंग पे सर। रिवाइज करो तो रिकॉल होएगा। रिवाइज सर। रिवाइज नहीं करोगे
रिकॉल नहीं होगा। आप किताबें बदल दोगे, नहीं रिवाइज, क्योंकि हर एक किताब में लिखने का तरीका अलग है या नहीं है? ये बताओ, है या नहीं है ना? आप अगर बुक Yes, चेंज sir. करोगे तो लिखने का तरीका अलग है, पर क्या कंटेक्स्ट चेंज है क्या? नो सर। नो सर। मेरे को बताओ, कंटेक्स्ट चेंज है क्या? नहीं है ना, कंटेक्स्ट चेंज नहीं है। लिखने का पैटर्न किसी का अलग हो सकता है, आई एम एग्रीड। लिखने का पैटर्न अलग हो सकता है, कंटेक्स्ट चेंज नहीं है। पर जब आप किताबें बदलते हो तो बेटा, और आप, मैं आपको देखो शुरू में भी बोलता था कि आप अपना नोट्स बनाओ, इसका प्रिंट ले लो, लिखते चलो। बोलो हाँ, बोला था कि नहीं बोला था, ये बताओ। बोला बोला था। था सर। अगर आपने ये जो मैं अभी समरी बुक्स में, ये एक्चुअल में आपको अपनी नोट्स में लिखना चाहिए था, उस वक्त लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था? यस सर। और अगर आप ये चीज उस समय लिख लिए होते तो अभी आप यही चीज को क्या कर रहे होते बेटा? रिवाइज कर रिवाइज रहे कर थे रहे बार हो। बार। रिवाइज कर रहे मेरी होते। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब अगर आपने मेरी किताब को कोरा रखा हुआ है, एज इट इज, जैसा मैंने दिया था वैसे ही, उसमें आपने अपना कलम नहीं चलाया हुआ है, आपको चीजें कहाँ से याद आएगी, मेरे को बताओ। बताओ आपको चीजें, आप समझ में, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको लूप होल्स बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपन ने गैप किया है, तो उस गैप को क्या करना है? अभी ब्रिज करना है ना? करना है कि नहीं करना है? यस, करना करना है है सर। ना? अब ये बताओ, अपना 500 1000 रुपए बचाओगे या जाके प्रिंट आउट लोगे? बोलो। प्रिंट आउट लो। अभी भी बोल रहा हूँ, प्रिंट आउट लो। ठीक है, ये जो समरी मैं बता रहा हूँ, इस समरी को वहां पे लिखते चलो। कहाँ पे? मेन वाली बुक में। समझ में आ रहा है क्या? और जो मैं यहाँ पे केस स्टडी करूंगा, उस केस स्टडी का रेफरेंस भी वहां पे देते चलो, ताकि आपको यस समझ सर। में आए कि जो लीगल लैंग्वेज वहां पे लिखी हुई है, उस लीगल लैंग्वेज का इम्पैक्ट केस स्टडी में कहाँ पे पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एवरी आई एम आस्किंग टू एवरीवन। करने वाले हो क्या? अभी बताओ, करने वाले हो या नहीं करने वाले हो? अभी भी बताओ। जी सर। यस प्लीज सर। कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लेना। Yes, इससे sir. बढ़िया चीज आप बना नहीं सकते हो बेटा। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से मत पढ़ो। एक ही चीज को एक ही तरीके से बार बार पढ़ो। सी अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या बोला अभी? एक ही चीज को अलग अलग तरीके से मत पढ़ो, एक ही चीज को बार बार उसी तरीके से पढ़ो, याद हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। मेरी बात समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ बेटा करने का, है ना? देखो, चलो आगे आओ। अभी अभी कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब बताओ। कॉल्ड अप कैपिटल क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जिसे पेमेंट के लिए बुलाया जाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, चार्ज का मतलब क्या था Yes, बेटा? sir. चार्ज का मतलब बताओ क्या था? देखो, यहाँ पे अपना काम क्या है बेटा? रिवाइज करने का है, तो चार्ज का मतलब क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से। चार्ज का मतलब, मान लिया तो किसी प्रॉपर्टी को। हाँ ये देखो लिखा है, चार्ज का मतलब एनी इंटरेस्ट लियन। कहाँ पे बेटा? इधर ऑन प्रॉपर्टी और एनी अंडरटेकिंग। ऐसे प्रॉपर्टी का मतलब हो गया बेटा बिल्डिंग। undertaking. बोलो हाँ या ना? बिल्डिंग हो गई, यही प्रॉपर्टी है। अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एबीसी एंड कंपनी। मैंने कंपनी का बिजनेस ही क्या कर दिया है बेटा? लोन पे रख दिया है। या सुनो, गिरवी रख दिया है। क्या लेने के गिरवी लिए रख बेटा? दिए। लोन लेने के लिए। लोन लेने के लिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मॉड और मॉडगेज। तो यही तीनों चीजें मॉर्गेज। कवर थी या नहीं कवर थी? बोलो हाँ या ना? तो चार्ज का यस मतलब सर। क्या? या तो प्रॉपर्टी रख के क्या कर दूं बेटा? लियन क्रिएट करवा दूं, या तो बिजनेस रख के, या तो मॉडगेज। आई होप आई एम क्लियर, यही चार्ज का मतलब है। हाँ या यस ना? सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है बेटा? जो मेंबर ऑफ आईसीआई है, जो सीओपी रखता है, यही है। हाँ या ना? यस सर। उसके पास सीओएम है, सीओएम का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, पर मेंबरशिप। सीओपी नहीं है। क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हाँ वो चार्टर्ड अकाउंट है, बट कंपनी के लिए नहीं है। हाँ या ना? यस यस Yes, सर। sir. सर। कंपनी के लिए कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए? जो आईसीआई का सीओपी वाला। मेंबर हो, वैलिड सीओपी रखा हो। आई होप आई एम क्लियर। सीईओ यस कौन सर। होता है बेटा? सीईओ कौन होता है? जिसे डेजिग्नेट किया जाता है एज सच। क्या किया जाता है बेटा? क्या किया जाता है? डेजिग्नेट किया जाता है, सीईओ। सीईओ बेसिकली कौन होता है बेटा? ओनर होता है। बोलो हाँ या ना? सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली कौन होता है बेटा? ओनर ऑफ द कंपनी होता है। वो कम वही होता है ना? यस बोलो हाँ सर। या ना? यस और नो। अब ये बताओ, मुकेश अंबानी कौन है?
कौन है? सीईओ ही तो है। Yes, sir. तो उनको तुम अपॉइंट करोगे? No, sir. रिलायंस कंपनी उनको अपॉइंट करेगी या डेजिग्नेट करेगी? Designate भाई करेगी। आप डेजिग्नेट ही करता करेगी। धरता हो, आप डेजिग्नेट, बट सीएफओ कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए उसको क्या किया जाएगा? अपॉइंट। अपॉइंट किया जाएगा। शब्दों पे फोकस हो पा रहा है? सीईओ कौन है? जिसे डेजिग्नेट किया जाता है। डेजिग्नेट किया जाता है, सीएफओ कौन है? जिसे जिसे अपॉइंट अपॉइंट किया किया जाता जाता है। है। ये डिफरेंस आप किसी से पूछ लेना, सीईओ और सीएफओ में डिफरेंस बताओ। समझ में आया? वो तो आप यहीं से समझ में आएगा। सीईओ वो है जिसे डेजिग्नेट किया जाएगा, सीएफओ वो है जिसे अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंट अपॉइंट किया किया ठीक है? जाएगा। जाएगा। कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। व्हाट इज कंपनी? कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. हाँ, यस अच्छा, सर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या था बताओ? सिंपल लैंग्वेज में कौन सी, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। आ रहा है बात समझ में? कंपनी Yes, sir. लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से। जिसमें लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। आप पूरा मेंबर्स बताओ ने। ना। आपके पास लीगल लैंग्वेज है? नो सामने सर। ओपन हाँ किया कि नहीं? सर, अरे क्यों यस नहीं सर, ओपन यस कर रहे? सर, अब अभी मैं ओपन किए। अभी मैंने बोला कि लीगल लैंग्वेज अपनी ओपन कर लो। अभी अभी बोला है मैंने, कर हाँ ली या ना? सर। हाँ कर ओपन लिया ना? किए सर। अब मेरे को बताओ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या, देख के बताओ ना। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? अब पढ़ो, आप लीगल लैंग्वेज पढ़ो और मेरे को बताओ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है। यस सर। मीन्स ए चलो कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी नहीं ऑफ नहीं, इट्स मैं मेंबर। इंग्लिश में, मैं रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बोलो बिना देखे, तब आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी मेरे को कि आपने समझा क्या। पढ़ा आपने ठीक है, समझा क्या वो तो आप अपनी लैंग्वेज में बताओगे। सर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी टू द कंट्रीब्यूशन जो कि वो एज अ गारंटी दे गई कंपनी को। हम्म नेक्स्ट और और सर बोलिए। उसको जब वो वाइंड अप और होगी वो तभी भी उसको जब यूज किया बाइंडिंग अप होगी तभी देंगे। जाएगा। हाँ वो ये मतलब है, समझ में आया क्या? मतलब किसी भी मेंबर की अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां पे मेंबर की जो मैक्सिमम लाइबिलिटी है वो सिर्फ उसकी अप टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय मेंबर है। हाँ या ना? अगर उसने यस सर, वादा यस कर सर। लिया यस कि सर। मैं वादा कर लिया है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, बराबर, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? वो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉमिस ही मेड, 10 लाख की। पर वो 10 लाख देगा कब? तुरंत नहीं, जब वाइंड अप हो रहा होगा तब। यस आ रहा सर। है बात समझ में? यस सर। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे कि सारा काम आपका जिंदगी भर डोनेशन पे चलता रहेगा, पर जब कंपनी वाइंड अप होगी और उस समय आपको लगे कि लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तब मेंबर को बोला जाएगा, उसका वादा उसको याद दिला जाएगा, भैया आपने 10 लाख बोला था देने को, कंपनी बंद बंद हो रही है, मेरे को लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, 10 लाख रुपए दे दो। देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसी को आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हो क्या? क्योंकि अब आपको एग्जाम में लिखना है, बिना देखे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब इंग्लिश में इसको रीइटरेट कर दो बस। बोलो, कौन बोलेगा? अपनी लैंग्वेज में, डजेंट मैटर, मेरी बात समझना। कॉन्सेप्ट सही है तो ग्रामर और वर्डिंग्स नहीं देखी जाएगी एग्जाम में, गारंटेड बोल रहा हूँ, बट ये कॉन्फिडेंस अभी बूस्ट करो अपना। मैंने पूछा व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आपको लिखना है, बताओ जरा फटाफट से क्या लिखोगे? मैं बोलूँ सर? हाँ प्लीज गो अहेड। मेरा काम ही अब इट यहाँ पे मीन सुनने का है, बोलने का काम ही नहीं है। हाँ बोलो। It means a company in which the liability of the members is limited to the amount guaranteed by them, that to only contribute in the event of the winding up of the बहुत company. बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बेहतर कुछ लिख सकते हो क्या? आपने रट्टा मारा क्या लीगल लैंग्वेज? बोलो, No, sir. बोलो ना, आपने रट्टा मारा क्या लीगल लैंग्वेज? नहीं मारा ना, फिर भी आपने वही लैंग्वेज बोला मेरे को जो उसमें लिखा हुआ है, देख लो। लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, बस कॉन्सेप्ट सेम आ जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। Yes, sir. हाँ या ना? Keywords वही थे. कीवर्ड्स वही थे, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, कीवर्ड्स पे फोकस करो। देखो लिखा है क्या, क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय, कम ऑन, पहला पॉइंट। MOA. एमओए बताना चाहिए। नंबर 2, एमओए क्या बताना चाहिए? कितना है? एक्सटेंड, टू द एक्सटेंट एसेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर। बोलो हाँ या ना? भाई उसकी लाइबिलिटी कितनी बताई है? जितनी एमओए में उसने बोला है। एमओए में क्या बोला उसने? टू द एक्सटेंट एसेट इज एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसेट इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। बोलो हाँ या ना? यस। एंड ये भी लाइबिलिटी कब पे ऑफ की जाएगी बेटा? मेंबर इज लाइबल टू पे सच अमाउंट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप।
पिक्चर क्लियर या नहीं क्लियर है? तो इसमें कितनी चीजें याद रखनी है बताओ? कंपनी लिमिटेड बाय वाइंडिंग अप के केस में एक तो ये बात एमओए में Limited by बताई MOA. जाएगी। हाँ, Yes, ना sir. ना 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 ये बात एमओए में बताई जाएगी कि अमाउंट लिमिटेड बाय गारंटी इतना है, वो भी कितना मैक्सिमम बताया जाएगा, टू द एक्सटेंट एसेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर। वो भी लाइबिलिटी पे ऑफ कब की जाएगी बेटा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। Not खत्म winding हो up. गई बात। मत रट्टा मारो लीगल लैंग्वेज, बट लीगल लैंग्वेज आप देखोगे सेम Yes, लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? यस बेटा बोलो। sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? क्लियर है Yes, सर। sir. और मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ Yes. बेटा, ये समरी आपको जल्दी समझ में आएगी, और कोई दूसरी Yes, समरी sir. देख लो आपको उतनी जल्दी याद नहीं आएगी। ये समरी आपको तुरंत याद आ जाएगी। रीजन 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 इज पढ़ा दैट हुआ है. कि ना 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 ये समरी मैंने वहीं से निकाली है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। Yes, sir. ये लैंग्वेज बिल्कुल वही है, सिंपल लैंग्वेज है, बट ये लैंग्वेज बिल्कुल वही है जो आपकी लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसलिए ये आपको इजी लगेगा, इससे ज्यादा इजी आपको कुछ नहीं लगे। बाकी के लिए ये टफ है, पर आपके लिए ये इजी है। मेरी बात समझो, बाकी के लिए समरी लैंग्वेज टफ हो सकती है, आई एम नॉट गारंटेड, बट आपके लिए इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये गारंटी दे सकता हूँ। रीजन बीइंग इज दैट कि आपने ये वर्डिंग्स पढ़ी हुई है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस। अब मैं आता हूँ बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बताओ जरा फटाफट से। आपने बोलना, मेरे को नहीं बोलना, मैं आपके लिए बैठा हूँ। मेरा काम तो खत्म हो गया बेटा, जनवरी में ही खत्म हो गया मेरा काम। अभी आपका काम शुरू हुआ है। बताओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? नहीं याद आ रहा है? आप वर्डिंग पढ़ के बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और Yes, अच्छा, sir. आप वर्डिंग पढ़ो और फिर आप बोलो सर आपको, आपने पढ़ा अब मेरे को याद आया। पढ़ के देखो, याद आएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ याद Yes, आएगा। sir. गारंटेड बोल रहा हूँ याद आएगा। क्या A याद आएगा बेटा? member क्या having बताया था मैंने? liability up to the Mm, अब extent of his ये बताओ unpaid amount. उसमें मैंने बोला क्या था? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मैंने बोला क्या था? किस चीज पे फोकस दिया था? Unpaid amount on the share, sir. हाँ, याद आ Unpaid गया। amount. अब नहीं बोलना कि मेरे को सर याद नहीं आ रहा है, भूल गए हो। ठीक है, ये बस नहीं बोलना। हाँ, भूल गए हो ये मैं मान सकता हूँ। आप ये बोलो सर याद ही नहीं आ रहा है, ये नहीं मैं मान सकता, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको मेरी कहानी याद आ जाएगी। गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड ये बोल, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कहानी याद आएगी आती है अगर आप सर पढ़ोगे। कहानी. हाँ, तो बस उसी कहानी को आप समरी की लैंग्वेज में उसको आपको याद रखना है बस। क्या बोल रहा है बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है बेटा? मेंबर इज लायबल टू पे द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, अनपेड अमाउंट ऑफ अनपेड। शेयर। यस, और ये भी बात कहाँ पे लिखी गई बेटा? एमओए में लिखी MOA गई है। में. पर ये लाइबिलिटी क्या वाइंडिंग अप पे देना पड़ेगा? कभी भी दे सकते हैं, कभी भी दे ये कभी सकते भी हैं। कभी भी सर, हो कभी सकता भी. है। हाँ, पिक्चर क्लियर है बेटा? ये बताओ कंपनी लिक्विडेटर क्या होता है? बताओ। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो हाँ, कंपनी जब की कंपनी एसेट्स एंड बंद होती लायबिलिटी है तो उस केस में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है कि अपॉइंट किया भैया, जाता है. ये सुनो, एसेट वैसेट बेचने का काम वगैरह है, ये सुनो, कौन अपॉइंट यस करता यस है सर। सर. बेटा? ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है। आई होप आई एम ट्रिब्यूनल. क्लियर। यस सर. क्या करने के लिए? वाइंडिंग अप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। समझ आई करने होप के आई एम क्लियर। किसके हिसाब से? आईबीसी कोड के हिसाब से। यस और यस नो? सर. याद आया या नहीं याद आया? याद आई तो तीन वर्ड यस याद सर. रखना है। क्या? ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया, किसके लिए बेटा? वाइंडिंग अप प्रोसेस को एग्जीक्यूट उसको करने के लिए। एग्जीक्यूट करने के किसके लिए हिसाब से वाइंडिंग अप करना है बेटा? आईबीसी कोड आईबीसी कोड 2016. आईबीसी 2016 के कोड के हिसाब से। अकॉर्डिंग। बस ये तीन चीज याद रख लो, बात खत्म होगी। इतना तो कर यस सकते सर. हो ना अब, कि नहीं कर सकते हो? यस कर सर. सकते हैं भाई साहब, इतना कर, इतना ही करना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी वो बहन है जिसे कौन अपॉइंट करता है बेटा? कौन अपॉइंट करता है? कंपनी अपॉइंट करती है। यस और नो? बट ये बहन किसकी? इसके पापा का नाम क्या है बेटा? आईसीएसआई। यस और नो? अच्छा ये बताओ, कंपनी सेक्रेटरी को सीओपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. होना नहीं होना चाहिए। अरे चाहिए. नालायकों, नीचे देखो क्या लिखा है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अलग डिफाइन किया है। कंपनी सेक्रेटरी अलग डिफाइन किया है। ये कंपनी सेक्रेटरी वो है जो एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन की। ये कंपनी सेक्रेटरी वो है जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर. यस और नो? यस। तो ये चूंकि एम्प्लॉई है इसलिए इसके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, तो ये बोले सब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय कंपनी एज सच। बट जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, वो कंपनी सेक्रेटरी जिसके पास क्या है बेटा? जिसके पास क्या है बेटा? सीओपी एग्जीक्यूटिव होना पावर। चाहिए. सीओपी। आई होप आई COP एम है. क्लियर। पिक्चर क्लियर है यस या सर। नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। यस यस। सर. यस सर। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी? पढ़ के देखो, आपके पास वर्डिंग है।
कंट्रीब्यूटरी का मतलब? सर जो कि कंपनी के वाइंडिंग अप पे हाँ, पेमेंट करता है ना कंट्रीब्यूट लाइबल। करेगा। अमाउंट लिमिटेड बाय Yes, गारंटी, sir. कुछ याद आया क्या? वहां पे लिखा है यस सर, कंट्रीब्यूटरी वर्ड। Yes, sir. यस सर, आपने उसी का लिखा है पार्ट कि है। नहीं लिखा है? ये कंट्रीब्यूटरी लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ या ना? हाँ sir. Yes, कंट्रीब्यूटरी sir. का मतलब क्या हो गया बेटा? पर्सन लाइबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बोलो हाँ या ना एट द टाइम ऑफ कम ऑन वाइंडिंग अप। Yes, sir. आई होप आई एम Winding क्लियर और up. नॉट? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी मेंबर फुल्ली पेड अप शेयर रखा हुआ है तो क्या उसको कुछ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर, कंट्रीब्यूटरी बताओ लिमिटेड बाय शेयर में हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हाँ, क्या हो होगा बेटा? सकता है ना अप सर. टू द अनपेड अनपेड अमाउंट। अमाउंट। Unpaid amount on the share. और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो The amount up गारंटी to the सर, amount अमाउंट ऑफ guaranteed by गारंटी the गिवन बाय प्रॉमिस, हिम। MOA. जितना उसने प्रॉमिस किया है। बोलो हाँ या ना? चलो पे जी सर. करना पड़े तो अगर मान लो कोई फुल्ली पेड अप शेयर, उसको कुछ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, क्या उसे कंट्रीब्यूटरी कहा जाएगा? अ नहीं मेंबर सर. हैविंग नो गॉट फुल्ली सर, पेड, हाँ तो ये देखो एक्सप्लेनेशन है, पर्सन होल्डिंग फुल्ली पेड शेयर इज अ कंट्रीब्यूटरी विदाउट हैविंग एनी लायबिलिटी। क्या बोला जाएगा? कंट्रीब्यूटरी बोला जाएगा, बट ये बोला जाएगा इसके पास कोई लायबिलिटी नहीं, आप इससे डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज इसने अपनी प्रॉमिस पूरी की हुई है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस। तो But अगर वो मान लो, कंट्रीब्यूटरी हो हाँ, सकता तो है। अगर मान लो अमाउंट लिमिटेड बाय गारंटी है और उसने गारंटेड अमाउंट पे कर दिया कंपनी को, तो वाइंडिंग अप टाइम पे मांगोगे क्या? नो सर। नहीं हेलो सर। मम्मा, क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अब हम जो है आधे घंटे बाद आया, 1 घंटे के बाद फोन करूंगा तब मैं बात करूंगा, ठीक है? अभी फोन नहीं करेगा मम्मी। हाँ जी। यस, रेडी है एवरीवन? यस सर। हाँ, तो ये पिक्चर क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? कंट्रीब्यूटरी। Yes sir. हाँ, तो पेमेंट करना अलग बात है और कंट्रीब्यूटरी है या नहीं है ये अलग बात है। पिक्चर क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। Yes यस sir. सर। लीगल लैंग्वेज पढ़ना ज्यादा ठीक है या ये ठीक है? तो यार ठीक है। ये ठीक ये है. वाला ठीक है, बराबर है। बट जब कभी भी यहाँ पे डाउट आएगा तो आप कहाँ पे जाओगे? Legal language के sir. ये समझ लेना बेटा, लीगल लैंग्वेज आपका एकदम बेस है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? Yes यस। sir. ओके, कंट्रोल का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। अब आप लीगल लैंग्वेज पढ़ो जल्दी से फटाफट से, और आपकी सिंपल लैंग्वेज मैंने दी हुई है यहाँ पे। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन। ये स्पीड ठीक है या और बढ़ाऊं स्पीड? मैं चाह नहीं रहा तो हूँ कहीं ना बराबर कहीं है. थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका भी रहना चाहिए, है ना? मैं ऐसा फटाफट फटाफट बोलता हुआ आगे निकल जाऊंगा, इट्स ऑफ नो यूज, राइट? कोई बात नहीं। Yes sir. बताओ जरा बढ़ा दो सर। कंट्रीब्यूट। हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा? बढ़ा दो सर। स्पीड बढ़ा दूं? Yes, sir. जी सर। चलो ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी कंट्रीब्यूशन दो मेरे को आप अपने साइड से। बताओ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बोलो। Sir, power to influence the decision. पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, कहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला बता रहा है बेटा? नहीं सर। सर सिंपल स्ट्रेटेजिक टर्म्स में बताया। मैनेजमेंट लॉ में चाहिए थे, अंडरस्टैंड? तो सिंपली कंपनी के कंट्रोल, मैनेजमेंट सी में अंडरस्टैंड, आपके पास कंट्रोलिंग पावर कब आएगा? या तो आपके पास क्या हो बेटा, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर हो, है ना? आप दूसरे कंपनी की कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो, कब रखोगे? ये कंट्रोल का मतलब वही है ना? बोलो हाँ या ना? भाई एक डायरेक्टर दूसरी Yes कंपनी sir. में कंट्रोल रख रहा है, कब रख रहा है बेटा? एक जब कंपनी का डायरेक्टर दूसरे कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर रहा है बेटा? अपॉइंट करने का हाँ अधिकार रख जी रहा है। बराबर. या तो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, बराबर है क्या? तीसरा, या Yes तो sir. डिसीजन पे कंट्रोलिंग है उसका। चौथा, या तो Yes उसने sir. क्या लिया हो बेटा, शेयर होल्डिंग लिया हो, शेयर होल्डर हो। या तो उसके यस सर। पास क्या हो बेटा, मैनेजमेंट Management राइट हो। rights या हो. तो या तो उसने क्या किया हो बेटा, एग्रीमेंट किया हो। क्या किया हो बेटा? शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो। या तो उसके पास क्या हो बेटा, वोटिंग राइट हो। Voting agreement. कहने का मतलब उसके पास कुछ तो भी ऐसा राइट या ऐसा कोई पावर होना चाहिए जिसके थ्रू या तो वो ओनरशिप को, या कंपनी तीन को चीज मैं इन्फ्लुएंस कर वर्ड बोल सके। रहा हूँ, ओनरशिप को या मैनेजमेंट को या तो फिर डिसीजन को अफेक्ट कर सके। आई होप आई एम क्लियर।
3 वर्ड याद रहेगा? Yes, sir. ओनरशिप को, या तो मैनेजमेंट को, या तो डिसीजन को। और डिसीजंस का कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है बेटा? कॉस्ट अकाउंट जिसके पास क्या है बेटा? वैलिड COP। वैलिड सीओपी। कोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको मैं ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ। कोर्ट का मतलब ध्यान समझना, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक बात बताओ, आप सबसे पहले लोकल कोर्ट में जाओगे या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? डायरेक्टली किसके पास, सुप्रीम कोर्ट पास जाओगे क्या? नो नहीं सर, सर, मैं लोकल लोकल कोर्ट अगर कोर्ट में जाएंगे। जाएंगे। अगर Local. सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो सबसे पहले कोर्ट का मतलब क्या होगा बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रख लेना। अगर किसके पास पावर है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है कि आपका जो मुद्दा है यहीं पे डिस्कस होगा, तो आपको हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ या ना? तो सबसे पहले आप यस जाओगे किसके पास बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो भी कब? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है तब। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर नहीं दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर आप डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे बेटा? जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट में, मतलब जो वो हाई कोर्ट जो आपके जुरिस्डिक्शन में आता हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस Yes, और नो? sir. यस। तो एक तो कोड कौन सा है बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोड, है ना? डिस्ट्रिक्ट कोड। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोड नहीं है तो फिर कहाँ पे जाना है? हाई कोर्ट में। तीसरा कोड कौन सा है बेटा? सेशन कोर्ट। किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए आपको उस कोर्ट में बुलाया गया, आपको जाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? केस किसी और का था पर आपको बुलाया गया उस पर्टिकुलर सेशन के लिए, आपको जाना पड़ेगा। यस और नो? भाई मुद्दा यस किसी सर, और का चल रहा है, उसमें आपका रेफरेंस आ गया, आपको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा सर। हाँ, सेशन कोर्ट। स्पेशल कोर्ट, किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस में 435 के अंदर स्पेशल कोर्ट है, वो आएगा। एनी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। कितने कोर्ट हो गए बेटा आपके पास? जल्दी बोल दो फटाफट से। एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, तीसरा सेशन कोर्ट, चौथा स्पेशल कोर्ट, पांचवा जुरिस्डिक्शनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट द फर्स्ट क्लास कोर्ट। याद रहेगा? हाँ या ना? इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रखने के कि 4-5 कोर्ट होते हैं जो कंपनीज एक्ट में यूज होते हैं। खत्म। डिबेंचर का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी बोल दो फटाफट से। डिबेंचर का मतलब? डिबेंचर स्टॉक, हाँ या ना? बॉन्ड, एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। यही 3 चीज थी, बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। यस डिबेंचर में सर। कौन कौन से ये आपका कहाँ पे कवर हुआ था बेटा? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से, याद है? सेक्शन नंबर 71। यस 71 यस सर। 71 72 याद आ रहा है क्या? तो वहां पे डिबेंचर का मतलब आता है। डिबेंचर का मतलब क्या बेटा? स्टॉक, बॉन्ड, एनी अदर डेट। सिर्फ कवर क्या नहीं होगा बेटा? नोटिफाइड, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया स्पेसिफिकली ये हमारा काम नहीं है। बोलो हाँ या ना? और दूसरा यस सर। इंस्ट्रूमेंट अंडर चैप्टर 3D ऑफ RBI, तो वहां पे बताया था ना उसने, इंस्ट्रूमेंट, रेपो, रिवर्स रेपो, सिक्योरिटीज ऑफ CGSG या लोकल अथॉरिटीज। यस और नो? तो ये जो हैं ये डिबेंचर की कैटेगरी में कभी भी नहीं आएंगी। बस खत्म हो गई बात। हाँ या ना? Yes, sir. डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया बेटा? किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा आपने रिसीव कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डिपॉजिट। बोलो हाँ या ना? यस सुनो। पर डिपॉजिट में शामिल क्या नहीं हो रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया हो आपको। एग्जाम्पल, सब्सिडी। बोलो हाँ या ना? क्या उसे डिपॉजिट यस माना सर, जाएगा? या ग्रांट हो सर। हाँ, या ग्रांट हो या सब्सिडी हो, उसे नहीं माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? डिपॉजिटरी यस का सर। मतलब क्या होता है बेटा? CDSL या NSDL। खत्म हो गया। NSD। डेरिवेटिव डिफाइन किया गया बेटा सिक्रा में। खत्म हो गई बात। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? बताओ जरा फटाफट से। अपॉइंटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। अपॉइंटेड टू द गलत। बोर्ड है सर। अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये नहीं लिखा है। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, ये 152 में लिखा गया है। बोलो हाँ या ना? डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, कम ऑन, ईदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। होल्डर्स यस सर। 152 शेयर होल्डर है, 161 जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करता है। समझ में आया या नहीं आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ पे अपॉइंट कर रहा है बेटा? 161 में। 152 में कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर। और डायरेक्टर की जो मीनिंग में लिखा गया वो क्या लिखा गया बेटा? कोई पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया। बोलो हाँ या ना? तो बोर्ड कौन यस है बेटा? सर। Yes, sir. समंदर। डायरेक्टर कौन है? नदी। नदी यस किससे सर। मिल रही है बेटा? समंदर से। तो नदी का मतलब क्या है? वो नदी जो समंदर से मिल जाए, मतलब वो डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हो। Board of बोलो director हाँ से या मिल ना? जाए. वही डायरेक्टर कहलाएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? डिविडेंड का मतलब Yes, क्लियर क्या sir. है। होता है? डिविडेंड को इंक्लूड में क्या दिया है बेटा? इंटरिम डिविडेंड। खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। बराबर है। डॉक्यूमेंट वही चीज कवर है। अच्छा ये बताओ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है बेटा? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से। कम ऑन। एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाता है कि वो बाई कर सके स्टॉक फ्यूचर डेट पे। यही था क्या? बोलो
फटाफट से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अच्छा ये बताओ किसको किसको किसके किसके पास राइट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज करने का, ये बता दो। Employee director of the company. बहुत बढ़िया। डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द, देखो कैसा Of the लिखा एकदम, company. देखो कितना स्प्लिट अप किया मैंने। वो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन ऑफ राइट टू राइट टू परचेज। परचेज। क्या परचेज करना है बेटा? शेयर। ऑप्शन ऑफ राइट टू परचेज ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, किसको बेटा? डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्रीडेटर। इतने ही वर्ड थे, बोलूं हाँ या ना? यस सर। Option Yes, sir. Yes, sir. given as a benefit or right to purchase the share of the company to the director, employees or officers of the company or its holding company or subsidiary company at a future date at a predetermined price called as what? Come on, employee stock option। ये मैं डेफिनेशन क्यों बता रहा हूँ आपको? ताकि जब मैं प्रोविजन को रिवाइज करवाऊँ तो इस डेफिनेशन का मतलब याद रहना चाहिए वहाँ पे। ये नहीं होना चाहिए अरे सर याद नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या था। आ रहा है बात समझ में? जब रिवाइज करना है तो अच्छे से रिवाइज करना है। क्यों? यस सर। पिक्चर क्लियर? यस। एक्सपर्ट का मतलब बताओ बेटा जरा। कम ऑन एवरीवन, एक्सपर्ट का मतलब कोई बताएगा? एक्सपर्ट कौन कौन हो सकता है? इंजीनियर, बोलो हाँ या ना? वैल्यूअर, सीए, सीएस, सीएमए और एनी अदर पर्सन जिसके पास, ध्यान समझना बहुत बढ़िया बात लिखा है, जिसके पास सर्टिफिकेट इशू करने का पावर होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सर्टिफिकेट इशू करने का Issue पावर करने का होता है। power है। एग्जाम्पल, आपको टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? आप किसी कंपनी से लोन मांगने जाते हो तो लोन कंपनी वाला बोलता है टर्नओवर क्या है आपके कंपनी का? बोले साहब इतना 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 है। मतलब मैं कैसे मान लूँ इतना 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 है? तो ये बताओ टर्नओवर सर्टिफिकेट आप किससे साइन करवाओगे? सर सीए वगैरह से, सीए सीएस। सीए से Yes, करवाओगे ना? yes. हाँ यार, मतलब आप किससे करवा रहे हो बेटा? एक्सपर्ट से। समझ में आया Expert. क्या? Yes, और sir. Yes, sir. डायरेक्टर से करवाओगे क्या? नो सर। No, sir. बोलो ना, डायरेक्टर से करवाओगे क्या? नहीं करवाओगे ना? हाँ या ना? No, अच्छा, sir. केएमपी से करवाओगे क्या? नो सर। Yes, No, sir. क्यों? sir. क्यों? केएमपी में सीए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा बट प्रैक्टिस में नहीं है ना, वो एम्प्लॉय। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सर। और मेरी बात ध्यान समझना बेटा, केएमपी में सीए आता है क्या? आगे तो ये बताओ। हाँ सर, आ नहीं सकता है। आता। नहीं आता। आ सकता है क्या होता है? आता ही नहीं है वो। कौन कौन आता है बेटा? सर अगर उसको याद की हो तो, मैनेजरियल पर्सन तो याद हो बनाया जा तो, सकता है ना। सर सीईओ, प्रमोटर आता है। मैनेजिंग Yes, sir. डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और सीएस Yes, sir. प्रमोटर भी हो और सकता है सर। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, यस और नो, और एडिशनल होल टाइम डायरेक्टर, ये सब होल टाइम डायरेक्टर। मैंने बताया था सिर्फ 6 लोग ही केएमपी होते हैं, अगर याद हो तो। Yes, sir. केएमपी 6 ओनली। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये 3 हो गए। फिर एक है सीएस, हाँ या ना? एक है असिस्टेंट, एडिशनल या डिप्टी होल टाइम डायरेक्टर। नहीं लोग हैं, इसके अलावा ही नहीं। ये देखो केएमपी इधर गया, 50. ये रहा। 51 पे है सर। कौन कौन है बेटा? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये एक कैटेगरी होगी। फिर सीएस, यस होल सर। टाइम डायरेक्टर, सीएफओ। सीएफओ सीए हो सकता है पर वो सीए कौन है बेटा? एम्प्लॉई। एम्प्लॉई है। और उसकी डेजिग्नेटेड पोजीशन क्या है बेटा? सीएफओ। सीएफओ। CFO. एवरी सीए इज नॉट अ की मैनेजरियल पर्सन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, बताया था। ओके। एक्सपर्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ या ना? यस yes, सर। sir. Yes, sir. एक्सपर्ट में, एक्सपर्ट कौन होता है बेटा? जिसके पास पावर है सर्टिफिकेट इशू करने का, वही होगा। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो। और ये कौन है बेटा? Yes, sir. इंजीनियर। इंजीनियर के पास पावर है सर्टिफिकेट, हाँ। रजिस्ट्रार वैल्यूअर, यस और नो? रजिस्ट्रार वैल्यूअर है या नहीं है? भाई एक बात बताओ, Yes, sir. है लैंड की सर। कितनी कीमत है आज की फेयर मार्केट वैल्यू? साइन कौन करके देगा? MD. इंजीनियर। इंजीनियर ही करके Registered देगा ना। value. आपने कब, सपोज मान लो आप रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्टर हो, राइट, कॉन्ट्रैक्टर हो, आप बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग बन गई, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन देगा? इंजीनियर ही तो देगा, हाँ या ना? Yes, Yes, उस sir. बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है कौन देगा बेटा? वैल्यूअर देगा। बोलो हाँ या ना? आपको उस जी, sir. बिल्डिंग के लिए लोन चाहिए तो जो डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करके देगा वो कौन देगा? सीए देगा। यस और नो? आपने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से करवाया नहीं क्या, इसका नोटिफिकेशन कौन देगा? सीएस देगा।
कॉस्ट ऑडिट यस आपने देगा। प्रॉपर तरीके से की या नहीं की है, कौन देगा बेटा? सीएमए देगा। तो सीएस, यस सर। ध्यान समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सीएस अगर केएमपी है वो कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि केएमपी इज एन एम्प्लॉय, एक्सपर्ट इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. क्लियर है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है बेटा? एक तो बैंक और दूसरा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यही दो लोग है। बोलो हाँ या ना? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर हो रहा है बेटा? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड CF कैश एक्सपेंडिचर, फ्लो अगर पी एंड एल स्टेटमेंट, अकाउंट Cash नहीं flow है तो statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी को नहीं लगता है। Apply यस, नहीं उसके होगा. साथ Yes, sir. साथ चेंजेस इन इक्विटी, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। और एक्सप्लेनेटरी नोट में क्या आ गया बेटा? कैपिटल है तो कैपिटल का डिटेल बताओ। बोलो हाँ या ना? नोट्स टू अकाउंट। Yes, अनसिक्योर्ड, sir. अनसिक्योर्ड लोन है तो उसका पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड पार्टीज जो जो जिससे भी आपने लोन लिया उनका पूरा डिटेल तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से। Yes, sir. यस सर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या यस होता है सर। बेटा? फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? 1 अप्रैल से लेके थर्टी First फर्स्ट April, मार्च तक। 31st बट March. 31st मार्च। 1 अप्रैल जीसीए एक्ट में बताया गया, पढ़ा है मैंने। यस सर। 31 मार्च यस वहां पे नहीं, Yes, बट sir. 31 मार्च को डिफाइन Yes. कहाँ पे किया गया बेटा? कंपनीज एक्ट। तो इन दोनों की शादी करवा दी हमने, जीसीए और कंपनीज एक्ट की। तो हमको क्या मिल गई डेट बेटा? 1 अप्रैल से लेके Finance के थर्टी थे फर्स्ट 31st March. बराबर है। पर दूसरा सिचुएशन आई, याद रखना, ये पूरा का पूरा समरी बनाया मैंने। इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जैन, है ना? तो अब उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है बेटा? 31, मतलब 3 महीने में। तो बोले साहब अगर 1 जैन या उसके आगे इनकॉर्पोरेट हो रही है तो जो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर है वो फर्स्ट, अगर मान लो 1 जैन 23 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 जैन 23 से लेके 31st March 24. 31 मार्च 24 तक, मतलब 4. Yes, sir. 15, 12 दिन, 15 15 महीने का. महीने का। आई होप आई एम क्लियर? जी सर. हाँ या ना? अभी बोलता है इन केस ऑफ, अगर ये क्या लिखा है बेटा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट Holding या company, होल्डिंग? हाँ, subsidiary company. होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, यस और नो, जी बट सर. उसका यस Yes, बिजनेस सर। sir. कहाँ पे है बेटा? इंडिया में। मतलब ये क्या इंडिया बन गई में बेटा? फॉरेन कंपनी। foreign company. Yes, sir. ये पूरा फॉरेन का। तो इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल ईयर क्या होएगा बेटा? जल्दी बोलो फर्स्ट फटाफट से। स्पेसिफाई करेगी सीधी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा वो हो जाएगा, बात खत्म। Okay. Yes, sir. याद रहेगा? याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? हाँ या ना? यस ठीक है। सर। Yes, sir. अगर मान लो आपका कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, बराबर है? तो कंपनी उसके पहले भी तो होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी सर. इसके होगी बाद सर। बीच बीच में अमेंडमेंट भी हो रहा है। बोलो हाँ, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 2019 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा आ रहा है सर। है ना? तो नए नए सेक्शंस वहां से आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे। तो बोलता है अगर कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कहाँ पे बेटा? एनसीएलटी के पास। ओके, एज ऑन कंपनीज अमेंडमेंट, जब कंपनीज एक्ट 2019 आया था, मतलब 2019 की बात कर रहा है, यस और नो? और 2019 के पहले कोई केस चल रहा हो एनसीएलटी के पास, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है. जल्दी बोलो फटाफट से। तो वो जो केस है, और 2019 ये है, 2019 के पहले जो भी ईयर है, उस समय मान लो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर कुछ और लिखा गया है, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इसका ये रख दो। बोला हाँ या ना? यहाँ पे Yes, लिखा है sir. ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि साहब ये वाला रख दो, दिस डेट से लेके दिस डेट तक से, सपोज मान लो फॉर द टाइम बिंग, यस और नो? तो अब ये बोलता है कि अगर एनसीएलटी है और 2019 यहाँ पे लिखा है 2009, इट शैल बी डिस्पोज्ड बाय एनसीएलटी। क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच कमेंसमेंट। मतलब इस पीरियड के पहले जो भी फाइनेंशियल ईयर आपने दिया हुआ है वही फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो हाँ या ना? कंपनीज एक्ट 2019 में उसने बोला 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, हाँ या ना? बट इसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया गया था वो 1 जैन से लेके 31 दिसंबर था, बराबर? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब बताओ, जब केस एनसीएलटी पे चल रहा है तो उसके फाइनेंशियल ईयर, जब भी फाइनेंशियल को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एनसीएलटी क्या इंटरप्रेट करेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च या 1 जैन से लेके 31 दिसंबर? First April से हाँ, इंटरप्रेट करेगा ना पढ़ के सर. देखो, पढ़ के देखो। इट शैल बी डिस्पोज्ड बाय एनसीएलटी एज पर द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच कमेंसमेंट। समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? भाई अभी 2023 चल रहा है, बराबर है? जी सर. हाँ। अब ये बोल रहा है साहब 2019 में कोई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया, बराबर? जब यहाँ पे ये अमेंडमेंट एक्ट आ गया, इसके पहले भी तो कुछ
कंपनी ऑपरेट कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, कर रही होगी। कोई भी मान लो Yes, sir. केस, कोई मुद्दा रहा होगा, एनसीएलटी के पास था, और उस समय फाइनेंशियल ईयर का मतलब था 1 से लेके दिसंबर तक का। बट 2019 के बाद, चेंजेस के बाद, इसको कर दिया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। March. बराबर है। तो ये बोल रहा है कि जब एनसीएलटी में ये मुद्दा चल रहा है, किस डेट पे बेटा, इस डेट पे, आफ्टर 2000, मान लो 2020 में, तो 2020 में जब एनसीएलटी कोई भी मुद्दा डिसाइड करेगी इस केस में, कौन से केस में बेटा, 2019 के पहले वाले केस में, तो उस केस के लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा, Jan से December. जैन से दिसंबर तक। ये बात इसने कही है, मैंने नहीं कही है। आई होप आई एम क्लियर, बस इतना याद सर ये रखिए। उसमें भी था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में हाँ कि हाँ, हर जगह था कि भाई जहाँ की जो चीजें चल रही वहीं पे माना जाएगा। वैसी रहेगी। यस बराबर सर। है या नहीं एवरीवन। अच्छा मान लो फिर क्या बोलता है बेटा, इन केस इफ एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेड बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, हो सकता है क्या 2013 में कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई उसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, क्योंकि 2013 के लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर है। बट वो कंपनी जो 2013 के पहले एग्जिस्ट है, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, जो पुराना वाला होगा वही फाइनेंशियल ईयर होगा, ये 2013 वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, इतना बता दो बस। 2013 वाला होगा. कैसे होएगा, ये 2013 है, राइट। अगर कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई, इसको कौन सा बोला जाएगा बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है। Yes, sir. और मान लो कोई कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है। हाँ या Yes, ना। sir. अब ये कंपनी यहाँ पे चल रही थी, अभी यहाँ पे जो ये ले रही थी वो 1 दिसंबर, सॉरी 1 जैन से लेके, से सपोज मान लो 31 दिसंबर वाला चला रही थी वो। ओके, ठीक है। अब बताओ, जैसे ये कंपनी यहाँ पे आएगी तो क्या उसे कंपनीज एक्ट 2013 वाला माना जाएगा, अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 ही है, 1956 वाली ही है. 1956 है। अब ये कंपनी 1956 वाली है, बट 2013 के बाद आ गई, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होना चाहिए, 1956 वाला या कंपनीज एक्ट 2013 वाला, कंपनीज एक्ट 2013 वाला, बोलो हाँ 13 या ना। वाला. Yes. पर Yes. उसको यस सर। कंपनीज एक्ट Yes, sir. 2013 के हिसाब से लाने के लिए उसको समय चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो बोले साहब Yes, दो sir. यस साल सर। का क्या ले लो आप, समय ले लो। क्या ले लो आप, 2 साल का आप समय ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक आप भले चाहे 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, 2 साल के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ही होगा। 2 साल में आप अलाइनमेंट करने के लिए आप पीरियड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। बोलो हाँ या ना एवरीवन। Yes, यस sir. सर। Yes, है ना। sir. तो भाई उनका जैसे ही 31 मार्च खत्म होएगा तो ये क्या करेंगे बेटा, 31 दिसंबर जैसे ही आएगा एक बैलेंस शीट यहाँ पे बना लेंगे, बराबर। सॉरी हाँ 31 दिसंबर को मान लो ये बना रहे थे बैलेंस शीट, तो ये ने अपनी एक बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट कर ली, बराबर है, Yes, पुराने के sir. हिसाब से। फिर बचेगा बेटा कितने महीने का, 3 महीने का, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. 3 महीने का। तो आप एक क्या करो बेटा, 3 महीने का क्या बना लो, 3 मंथ्स की एक बैलेंस शीट बना लो, बोलो हाँ या ना, अलग। और बाकी की Yes, फर्स्ट sir. अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की फिर आप बैलेंस शीट बना। इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए इसने बोला क्या करो बेटा, अलाइन कर लो फाइनेंशियल विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दैट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस Yes, सर। sir. तो इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब देखो 5 सिचुएशंस है, एक तो जनरली हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कोई भी आ जाए, लिख लोगे क्या, बोलो जरा फटाफट से। यस सर। बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। Yes, sir. यस, यहाँ तक क्लियर है बेटा, बोलो हाँ या ना। ये नोट्स दे दूं Yes, अब, sir. ये नोट्स मैं आपको हाँ. दे देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. इसको पढ़ते चलना, ठीक है। और अब जो Yes, क्लास sir. में जो कल से क्लास, आज आपके पास नोट्स नहीं था, थोड़ा सा आज जरूरी भी था धीमे लेक्चर लेना, कम स्पीड पे। रीजन बीइंग इज दैट कि आपको थोड़ा सा ये जो मुद्दा है, राइट, ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस इंटेंशन से ये बैच ले रहा हूँ। आ रहा है बात समझ में एवरीवन। Yes, sir. कॉन्फिडेंस आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सारे चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा, पर क्या करना है अपने को बेटा, मैंने बता दिया, जो करना है वो बता दिया आपको, बस वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शक, No, नो sir. शंका, सर। No, डाउट, sir. ठीक है। No. चलो स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, इसका कंटिन्यूशन अपन नेक्स्ट सेशन पे कर लेंगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, यस चलने दो। सर। देखो मैं आपसे कितना टाइम मांग रहा हूँ, आज थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया ना, 1.5 घंटा ले लिया आपसे, हाँ या ना। Yes, sir. बाकी के टाइम में यस सर। आपसे मैं कितना टाइम लेने वाला हूँ बेटा, आधा घंटा 45 मिनट मैक्स टू मैक्स।
45 मिनट रोज कर लेना मेरे पास, 30 दिन कर लेना, 45 दिन कर लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अब आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है बेटा लॉ पे। क्लियर है, हाँ या ना? कल सुबह एसएम Yes, की sir. क्लास है ना सर? कल सुबह एसएम की 7:30 को। क्लास, हाँ 7:30 को सर क्लास इसके रहेगी। बाकी लेक्चर्स नहीं कब नहीं 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 अपलोड? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। एसएम की क्लास भी अपन इवनिंग में ही करेंगे ना बेटा, क्या बोला था? इवनिंग में करने के लिए बोला है ना। तो मॉर्निंग में वो वाली क्लास स्टार्ट हो रही है ना, सीए एंटर फाउंडेशन की न्यू क्लासेस। तो आपका सारा क्लास क्या कर लूंगा मैं, सबसे पहले एक लॉ का रिवीजन बैच ले लूंगा, इसके बाद आपकी एसएम शुरू कर दूंगा, चलेगा? तो ज्यादा लेट हो जाएगा ना नाइट को। तू सोच बेटा मेरी क्या हालत होगी। तू तो बोल रही है लेट होएगा, मेरा टाइम अभी समझ रही है 4 AM। मैं भी तो इंसान हूँ। टू 11 PM नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। 4 AM टू 11 PM नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, इंसान मैं भी हूँ, हाँ या ना? हूँ या नहीं हूँ? आपने सिर्फ सुनना यस है, सर। मेरे को क्या करना है बेटा? 4 AM से लेके 9 AM तक लेक्चर रहने वाला है, ठीक है? फिर 10 AM से लेके ऑफिस है 6 PM तक। 1 घंटे का ब्रेक लूँ या नहीं लूँ ये बता। लीजिए सर। लीजिए लूँ सर। या नहीं लूँ, तू मेरे को बता कि मैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए 1-1.5 घंटे का ब्रेक। लेना चाहिए सर। ठीक है, तो मैं जब इतना कर रहा हूँ बेटा, तो आपने अपने लिए करना ही है। आ रहा है बात समझ में? करे करो या मरो वाला सिचुएशन है, बाकी का कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में? ऐसे में अपना कितना हार्डली कितना तीसरा चैप्टर चल रहा है ना बेटा, हाँ या ना? 2 चैप्टर ही बचा है, हार्डली 10 या 15 दिन का मेहनत है। 10 या 15 दिन अगर अपन ने मैनेज कर लिया, सी समटाइम्स क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आ जाता है, हेक्टिक शेड्यूल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या, गिव अप कर दूं या चैलेंज एक्सेप्ट कर लूं? चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्ट करो, दिस इज द लाइफ ऑफ सीए यार, बीकॉम थोड़ी ना कर रहे हो, सीए कर रहे हो। जब मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो आप क्यों हार मान रहे हो? ठीक है एवरीवन, थोड़ा सा Yes, दस sir. यस दस सर। यस बारह सर। दिन मैनेज करना पड़ेगा बेटा, बट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार एसएम कंप्लीट हो गया तो फिर रिलैक्स हो जाओगे ना, कि नहीं हो जाओगे? तब तो हो जाओगे, हो खत्म हो जाएगा गई बात। सर। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच, सर टेक पहले केयर। लॉ का रिवीजन ले लेना सर, सर हाँ कल एसएम भी। के रिवीजन लेक्चर कब अपलोड होंगे? क्या बोल रहे हैं बेटा? एसएम के रिमेनिंग लेक्चर कब अपलोड होंगे? एसएम के रिमेनिंग लेक्चर चलो मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं एक्चुअल में टाइम नहीं मिल रहा यार। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, 1 या 2 दिन दो, मैं एसएम के लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके, ओके सर। ठीक है। अभी ये सब सर भेज पहले दीजिएगा कौन सा क्लास समरी का होगा, पीडीएफ। रिवीजन या फिर एसएम क्लास? पहले लॉ ही कर लेंगे, इसके बाद एसएम रख लेंगे, ठीक है? अच्छा एक यस काम सर। करते हैं, एक काम करते हैं, एक ऑप्शन और दे देता हूँ मैं। ऑप्शन क्या देता हूँ मैं? देन मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा 6 AM। मेरे को अभी का टाइम दो थोड़ा सा, मैं शेड्यूल बना के आपको एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ कि अपन एसएम कब कंप्लीट कर सकते हैं। हार्डली मेरे को 10 से 12 दिन चाहिए एसएम के लिए, और यही 10-12 दिन को शेड्यूल करना है अच्छे से, ताकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके। यस सर। एक्चुअल में क्या, 2 नए बैचेस शुरू हो गए बेटा, एक तो कौन सा स्टार्ट हो गया, सीए एंटर का, और दूसरा सीए फाउंडेशन। 2 बैच स्टार्ट हो गए, कहीं ना कहीं तो फिट करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, तो यही करेंगे, ठीक है? सीए एंटर मॉर्निंग में ही रखना पड़ेगा मेरे को। आपका एसएम है, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसको, 7 AM टू 9 PM, 9 AM इसको रख दूंगा। फिर मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है यार 1 घंटे के लिए, तो एसएम अगर अपन 1 घंटे भी रख लेते हैं तो सफिशियंट रहेगा बेटा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे एसएम कर लिया तो हो जाएगा। मेरे को आज का टाइम दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है बेटा? यस सर। ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ये समरी सर डाल दीजिएगा ग्रुप हाँ पे। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के लिए बेटा। चलो थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक सर। यू सर।